वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आपके साथ आशीष। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जहां एक और इस वायरस के चलते मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब यह अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट कर रहा है। इसका बड़ा शिकार चीन हो सकता है, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। खबरों के मुताबिक चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। कंपनियां अब चीन छोड़कर भारत का रुख कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों कंपनियों का चीन से मोहभंग हुआ और कैसे भारत बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। अगर बातचीत सफल रही तो यह चीन के लिए बहुत तगड़ा झटका साबित हो सकता है। गौरतलब है कि ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं और अलग अलग लेवल पर भारत सरकार के साथ अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रमोशनल सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं। इन कंपनियों में से 300 कंपनियों को हमने टारगेट किया है। खबरों के मुताबिक सरकार इस बात को लेकर आशान्वित है कि एक बार जब कोरोना वायरस महामारी कंट्रोल में आ जाती है तो हमारे लिए कई फायदेमंद चीजें सामने आएंगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। जापान, अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया जैसे कई देश काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं और यह साफ दिख रहा है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। गौरतलब है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कारपोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस को लेकर कई थ्योरी चल रही हैं, जिनमें से प्रमुख है कि कोरोना को चीन ने जानबूझकर दुनिया में फैलाया है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका लगातार ऐसे आरोप लगाता रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी कोरोना को लेकर चीन से खफा बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या यूरोपीय देशों की नाराजगी और कोरोना के कहर का चीन की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सैकड़ों विदेशी कंपनियों ने भारत का रुख किया तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलना तय है। साथ ही रोजगार के अवसर भी भारत में बढ़ सकते हैं। तो ये थी चीन से भारत की ओर आने का मन बनाती कंपनियों पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।